तो तुम हमारे से बताई क्यों नहीं? एक बार हमारा भरोसा तो किया होता। अरे तुमसे प्यार करते थे, 3 साल में तुम्हें एक भी बार हमारी याद नहीं आई? अब आंसू बहा रही हो? हाँ, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि मेरी क्या स्थिति होगी? जिंदा लाश हो गया था मैं तुम्हारे प्यार में। एक बार मुझे बता तो दिया होता, एक बार मेरे से बात तो कर लिया होता, सिर्फ एक बार। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन उस लड़के को क्या पता था कि इस भरोसे की कीमत जो है उसे अपने शादी से, अपने पैसों से, अपने आत्मसम्मान से और अपने सब कुछ गंवाने से चुकाना होगा। जी हाँ, आपने कई बार ऐसी कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़की को लड़का झूठा शादी का वादा करके छोड़ करके चला जाता है, लेकिन आज एक लड़के की ऐसी दर्दनाक कहानी है कि आप सुन करके विचलित हो जाएंगे कि क्या लड़कों के साथ भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है, और अगर ऐसी होती है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इसका सब कुछ खत्म कर दिया गया, इसका सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। यानी कि इसका भावनात्मक शोषण करके लड़की ने इसे बर्बाद कर दिया। अब ये कहानी शुरुआत होती है और इसी को देखते हुए इसे इंसाफ दिलाने के लिए आज हम बड़ोदरा आए हुए हैं इसके मुकदमे में। अभी लड़की यहाँ पर जो है रेलवे क्वार्टर में रह रहे होते हैं और लड़का भी एक रेलवे एम्प्लॉय है, वो भी रेलवे क्वार्टर में रहता है। दोनों आसपास पड़ोसी रहते हैं क्योंकि उसके फादर भी आरपीएफ में थे। वहाँ से उनके बीच बातचीत शुरू होती है। लड़की अपनी चिकनी चुपनी बातों में उसे ले लेती है और उससे बातचीत शुरू कर देती है, दोस्ती हो जाता है। फिर लड़की अपनी कहानी परोसती है कि उसके माँ नहीं है और उसके जो पिता है वो उसको ध्यान नहीं रखते, उसे पैसे नहीं देते पढ़ने के लिए, बेसिक खर्च नहीं देते। लड़का से मांगती है पैसे की, बाद में जब वो कमाएगी तो उसे वापस कर देगी। वो पैसे उसको देते जाता है, सपोर्ट करते चला जाता है। इसी बीच वो लड़की और उससे नज़दीकियाँ बढ़ाती है, लेकिन इनके बीच कुछ भी सही तरीके से नहीं चल रहा था, कमिटमेंट नहीं था। फिर बाद में लड़का विवाह कर लेता है। जब इस लड़की को बात का पता चलता है तो लड़की खुद ही इसके पास आ जाती है, लेकिन उस लड़के को क्या पता था, अनजान था कि इस लड़की ने कुछ ना कुछ षड्यंत्र उसके लिए रचा है। वो षड्यंत्र से अनजान उससे बातचीत करने लगता है, उसे पैसे देने लगता है। प्लस वो लड़की अब उसको प्रेशर बनाने लगती है कि तुम अपनी वाइफ को छोड़ दो और मेरे साथ रहो, हम तुम्हारा सच्चा प्यार है। वो जब नहीं मानता तो उसकी वाइफ को भी कॉल करके सारी चीज़ें बताती है और उसके मैट्रिमोनियल लाइफ को, यानी पारिवारिक जीवन को उस लड़के के खत्म कर देती है। उसकी पत्नी भी उससे दूर हो जाती है और उसको परिवार से भी उसको अपने आप से कटवा देती है। वो अकेला एकदम हो जाता है। जब वो अकेला थम जाता है, उससे पैसे भी वो ऐंठ लेती है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें मुकदमे में फंसा देंगे झूठे। प्लस पैसे उसको देते रहता है और उसका ब्लैकमेल करते रहती है। बाद में वो लड़की भी एक लड़के से विवाह कर लेती है। जब ये लड़का कहता है कि भाई जितने मेरे पैसे थे जो तुमने वादे किए तो वो वापस कर दो और इस चीज़ को क्लोज करो, वो लड़की यहीं पे नहीं रोकती। वो और उसका हस्बैंड मिल करके इसके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं, धमकियाँ देने लगते हैं और अनजान नंबर से इसको कॉल करके बुलाते हैं राजस्थान में, जहाँ वो रह रही थी। वहाँ जब वो जाता है तो अनजान लोग उसे मिल करके धमकाते हैं, मारपीट करते हैं और उसका पैसा भी छीन लेते हैं। किसी तरीके से वहाँ के लोकल लोग उसको बचाते हैं। अब देखिए, ऐसी परिस्थिति में जोश में कभी भी होश नहीं खो बैठना चाहिए। कहीं भी अनजान जगह पे बिना किसी एडवोकेट के सलाह के आप मत जाइए। एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपके साथ कोई अपराध कर रहा है, अगर महिला भी है और आप पुरुष हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि कानून के हाथ में तो आपको कोई तोड़ता चला जाए, दबाता चला जाए। आप चुप मत बैठिए। किसी को इस तरह से आपराधिक धमकी देना, उसे ब्लैकमेल करके पैसे लेना, उसका फोटो इधर उधर करना, उसके साथ मिसचिफ करना, थेफ्ट करना, ये सब एक बहुत बड़ा अपराध है जिसके लिए जेल हो सकता है, कारावास भी हो सकता है। तो सही समय पे एडवोकेट का सलाह लेके आगे बढ़िए, चुप मत बैठिए, नहीं तो वो इंसान आपको और दबाता चला जाएगा और वो आपको खत्म करता चला जाएगा। डरिए मत, क्योंकि कानून आपके साथ है। सही प्रयास करिए।